मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को मैं डॉक्टर राजा मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे चैनल पर आए और आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको धनु राशि के बारे में बताने जा रहा हूं। मंगल देवता का गोचर वृश्चिक राशि में हुआ है, आपके कुंडली के द्वादश भाव में। इसका क्या परिणाम होगा आपके लिए अभी से लेकर के 5 दिसंबर तक, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई व्यक्ति पर्सनली मिल करके कुंडली की जांच करवाना चाहता है तो मेरा ऑफिस दिल्ली में खुल चुका है, आप आकर के मिल सकते हो। नहीं ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आइए चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहले बोर्ड पर में हमें लिखना होगा धनु राशि। चर्चा जिस विषय को लेकर के मैं कर रहा हूं वो है मंगल देवता। मंगल देवता वृश्चिक राशि में है। कब तक? तो 5 दिसंबर तक। ठीक है। में एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो धनु है इसको अंक में 9 कहते हैं और ये जो वृश्चिक है उसको अंक में 8 कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। धनु राशि वालों के स्वामी बृहस्पति देवता हैं और मंगल अभी वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। आइए हमें इस राशि में मंगल के गोचर के फल को जानने के लिए एक गोचर कुंडली का निर्माण करना पड़ेगा। तो एक गोचर कुंडली जो है मैं निर्माण कर रहा हूं, आप देखें। ये गोचर कुंडली का निर्माण हो गया। ये किसके लिए करना है? तो धनु राशि वालों के लिए। तो धनु का मतलब हमने बताया 9, तो यहां पर हमें लिखना होगा 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सज्जनों, ये धनु राशि की कुंडली तो बन गई, धनु लग्न की कुंडली बनी है। इसको धनु राशि में बदलने के लिए हमें यहाँ पर में जहां 9 है, 9 का अर्थ है धनु, अर्थात यहाँ पर में हमें चंद्र लिखना पड़ेगा। चंद्र जिस राशि में लिखा हो, जिस नंबर में लिखा हो, आपकी राशि वही बन जाती है। तो अभी ये आपकी धनु लग्न और धनु राशि की कुंडली हो गई। मैंने कहा था कि मंगल वृश्चिक राशि में है और वृश्चिक का मतलब 8 है, अर्थात मंगल देवता यहाँ पर विराजमान है द्वादश भाव। ये जो भाव है हानि का भाव है, सज्जनों खर्च का भाव है। ये जो भाव है विदेश का भी भाव है। मंगल की यहां से चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 यहां पर में पड़ेगी, तीसरे भाव पर में जो पराक्रम का भाव है और भाई बहन का भाव। सप्तम दृष्टि इसकी यहां पर में पड़ेगी जो खर्च का भाव है और ऋण का भी भाव है और शत्रु का भी भाव है। अष्टम दृष्टि यहां पर पड़ेगी जो पार्टनर का भाव है। इन तीनों भावों को या इन चारों भावों को विशेष प्रभावित करेंगे और मंगल इस कुंडली में पंचम भाव के भी मालिक हैं जो संतान का भाव है और विद्या बुद्धि का भाव है। तो इन सब भावों पर में जो मंगल की दृष्टि पर रही है और मंगल कुछ भाव के जो मालिक बन रहे हैं, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे अभी से लेकर के 5 दिसंबर तक, इसी बात को समझाने का मैं आपको प्रयास करूंगा। देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए मंगल देवता का वृश्चिक राशि में द्वादश भाव में गोचर कई प्रकार के गहरे आंतरिक और कर्म फल संबंधी प्रभाव जो है लेकर के आएगा। मंगल इस कुंडली के पंचम और द्वादश भाव का स्वामी भी है, इसलिए इनके फल प्रेम, संतान, खर्च, विदेश, नींद, आध्यात्मिकता और गुप्त शत्रुओं से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। आइए इसे समझने का प्रयास करें। मंगल का द्वादश भाव में गोचर, यह स्थिति विदेश यात्रा, विदेश में काम या निवेश के लिए बहुत ही शुभ है। खर्चों में वृद्धि होगी, परंतु ये खर्च उपयोगी या योजनाबद्ध जो है सो हो सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा। कोई व्यक्ति पीछे से आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए सावधान। आत्मचिंतन और आध्यात्मिकता में आपकी रुचि बढ़ सकती है।
नींद में कमी, अनिद्रा या बेचैनी महसूस हो सकती है आपको। ध्यान और संयम आपके लिए अति आवश्यक है। दूसरी बात, मंगल की यहां से चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, जिसे तृतीय भाव भी कहते हैं। देवी और सज्जनों, तृतीय भाव पर मंगल की दृष्टि साहस, पराक्रम और संचार को बढ़ाती है। भाई बहनों के साथ मतभेद संभव है, लेकिन आप अपनी बात दृढ़ता से रख पाएंगे, ऐसा मैं वादा करता हूं आपसे। किसी नए प्रोजेक्ट, मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ने का अवसर आपको मिल सकता है। लेखन, बोलने या प्रमोशन से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत ही गतिशील होगा, बहुत ही अच्छा होगा। मंगल की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में यहां पर पड़ रही है। देवी और सज्जनों, यह दृष्टि शत्रुओं पर विजय दिलाती है। कोई भी प्रतिस्पर्धा में आपसे आगे नहीं रह पाएगा, अगर है भी तो आप उसे पीछे कर देंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन छोटी चोट या बीपी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। कार्यस्थल पर में प्रतियोगिता बढ़ेगी, लेकिन आत्मविश्वास से आप निश्चित तौर पर में उस प्रतियोगिता में जीत हासिल कर सकते हैं। जीत आप ही की होगी। वकील, डॉक्टर, पुलिस, सेना या खेल क्षेत्र वालों के लिए यह दृष्टि विशेष लाभदायक है। मंगल की अष्टम दृष्टि की बात करूं तो सप्तम भाव पर में है। देवी और सज्जनों, जीवन साथी के साथ कुछ तनाव या विवाद की संभावना दिखाई दे रही है। पार्टनर की सेहत या मूड को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में पारदर्शिता और संयम बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना अहंकार के कारण आपकी दूरी बढ़ सकती है। व्यापारिक साझेदारी में सतर्क रहने की आपको अति आवश्यकता है। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं ले, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। पंचम और द्वादश दोनों ही भाव के मंगल देवता मालिक है। क्या परिणाम होगा? प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार चढ़ाव संभव है। किसी पुराने संबंध की यादें आपको सताएंगी इस समय। संतान पक्ष से तनाव या कुछ खर्च सामने आ सकता है, परंतु अंततः स्थिति संभल जाएगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। शिक्षा, विद्या या रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए यह समय गहन अध्ययन और प्रगति का है। देवी और सज्जनों, यदि आप किसी रचनात्मक या धार्मिक कार्य में लगे हैं तो आपको मानसिक शांति इस समय में विशेष तौर पर में प्राप्त होगी। स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंखों में थोड़ा जलन, सिर दर्द या नींद की कुछ कमी आपको महसूस हो सकती है। ध्यान, योग और नियमित दिनचर्या से आपको राहत मिलने के योग भी बन रहे हैं। ब्लड प्रेशर या एंगर मैनेजमेंट पर में नियंत्रण अगर रख लिया आपने तो फिर सब चंगा रहेगा। कैरियर और धन पर प्रभाव की बात करूं तो खर्चों में वृद्धि के बावजूद गुप्त लाभ या विदेशी स्रोत से धन प्राप्ति आपके लिए संभव है। कैरियर में पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों को पहचान मिलने की संभावना भी मैं देख पा रहा हूं। निवेश सोच समझ करें, विशेष करके रियल एस्टेट या पार्टनरशिप के क्षेत्र में विशेष सोचें, विशेष समझें, फिर इन्वेस्टमेंट करें। अगर मैं इन सभी बातों के निष्कर्ष पर पहुंचूं तो यह गोचर धनु राशि वालों के लिए अंतर्मुखी, परिवर्तनशील और कर्म सुधार का समय है। शत्रुओं पर में विजय, आत्मविश्वास में वृद्धि और विदेश से लाभ आपके लिए संभव है, परंतु संबंधों और खर्चों में संयम आपके लिए अति आवश्यक है। आध्यात्म, ध्यान और आत्मनिरीक्षण से यह समय अत्यंत लाभकारी बन सकता है। तो देवी और सज्जनों, यही थी धनु राशि वालों के लिए मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर के प्रभाव जो हमने आपको बताने के प्रयास किए। उम्मीद करता हूं आप सब कुछ समझ चुके होंगे, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है।
फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है, आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,